सो कैसे हो दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे नेवी ऑफिसर पर है जिसे लगता है कि हमारे देश पर एक न एक दिन जरूर हमला होगा, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक अंडरग्राउंड बंकर बनाता है। सो कहानी की शुरुआत होती है, हमें मिशेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना चाहती है अपने आपसी मुठभेड़ के कारण। इसलिए अपार्टमेंट की चाबी और एंगेजमेंट की रिंग वही मेज पे छोड़ के अपनी कार से जाने लगती है और एक पेट्रोल पंप पर रुकती है, जहाँ उसने एक कार देखी जो कि उसका कुछ समय से पीछा कर रही थी। और देर रात तक उसके बॉयफ्रेंड ने मिशेल को वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश में बार बार कॉल किया, लेकिन वे उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। इसीलिए कॉल को काट दिया और रेडियो को चालू किया, जिसमें वो सुनती है कि आज बहुत से एरियाज की लाइट काट दी जाएगी। यहाँ पे उस ऑफिसर का अंदेशा सच होता है कि उन पे हमला होने वाला है। तभी फिर से उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिससे डिस्टर्ब होकर वे एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। कार कई बार पलटी खाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एक बंद कमरे में पाती है और वो देखती है कि उसके पैरों में पट्टी बंधी होती है और उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है और उसकी चीजों को एक कोने में रखा होता है। तभी मिशेल अपने फोन को लेने का प्रयास करती है, जिसमें वो सफल भी हो जाती है, लेकिन इस बंद कमरे में नेटवर्क नहीं होता है, जिस कारण वो किसी को भी कॉल नहीं कर सकती है। तभी उसे आते हुए कदमों की आहट सुनाई देती है और दरवाजा खुलता है, जिसमें एक बड़ा सा आदमी उसके लिए खाना लाता है और मिशेल उसे यहाँ से जाने देने की विनती करती है और उससे वादा करती है कि वह किसी को भी नहीं बताएगी। असलियत में ये वही नेवी ऑफिसर होता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा जब तक तुम मुझे कोऑपरेट करोगे। और वह उस जंजीरों की चाबी फेंक के वहाँ से चला जाता है। फिर मिशेल अपनी जंजीरें खोलती है और कपड़े पहनती है और अपने पास पड़ी बैसाखी की नोक को तीखा करती है और अपनी आजादी के लिए लड़ने की तैयारी करती है। लेकिन वो ऑफिसर यहाँ पे नहीं आता है, इसलिए मिशेल एक प्लान बनाती है ताकि उसे यहाँ पे लाया जा सके। मिशेल एक कपड़े को लेती है और उस पे आग लगा देती है ताकि अलार्म बजे तो वो ऑफिसर यहाँ आ सके। लेकिन इसकी ये चाल काम कर जाती है और वो ऑफिसर जो ही आता है त्यों ही मिशेल उस पे अटैक कर देती है। लेकिन वो ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। जब वे होश में आती है तो मिशेल उस ऑफिसर को चेयर पे बैठा पाती है और वे उसे कहता है कि ऐसी गलती आज की है, आज के बाद कभी मत करना। तब मिशेल उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बंधक बना रखा है, जिसमें वो बताता है कि हमारे देश पर दुश्मन देशों ने न्यूक्लियर हमला किया है, जिससे प्राकृतिक हवा दूषित हवा में बदल गई है और सारे लोग धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। इसका अंदेशा मुझे पहले से ही था, इसलिए मैंने अंडरग्राउंड बंकर पहले ही बना लिया था। फिर मिशेल उससे पूछती है कि तो फिर मैं यहाँ कैसे आई, जिसमें वो बताता है कि जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं तुम्हारे पास से गुजर रहा था और उसी वक्त मुझे पता चला कि हमारे देश पर हमला होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया और यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारा खाना और अदर फैसिलिटी भी है। इस खाने से हम 4 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं जब तक बाहर का वातावरण शुद्ध न हो जाए। तभी मिशेल ने उसे कहा कि मुझे अपने परिवार से संपर्क करना है, लेकिन ऑफिसर ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे परिवार वाले अभी तक जिंदा हो गए, वे कब के मर चुके हैं। तब भी मिशेल को दूसरे कमरे से आवाज आती है, जिसे सुनकर मिशेल ऑफिसर से सवाल करती है कि यहाँ पे हमारे अलावा और कौन है, लेकिन ऑफिसर उसे कोई जवाब नहीं देता है। फिर सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है, जब मिशेल किसी की आवाज सुनकर जाग जाती है और दरवाजा खुला देखती है। जब वे बाहर निकलती है तो वे सोते हुए एक युवक को देखती है जो अपना नाम एमेटी बताता है और वे उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है, जिसमें मिशेल उसे पूछती है कि क्या हावर्ड हमें धोखा दे रहा है या वो सच कह रहा है। दोस्तों, हावर्ड उस ऑफिसर का नाम है, जिसमें एमेटी उसे कहता है कि वे सच कह रहा है। तब भी हावर्ड भी वहीं पे आ जाता है और मिशेल को पूरा बंकर दिखाता है, जिसकी एक खास बात यह है कि ये बंकर दूषित हवा को शुद्ध करता है और वहाँ पर एक पुस्तकालय भी होता है और एक टीवी और एक बड़ा सा किचन था और साथ ही साथ खाना खाने की एक टेबल थी। लेकिन वहाँ पर टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, जो था वो हावर्ड के रूम में था, लेकिन वहाँ जाना वर्जित है। इसीलिए मिशेल पर्दे के पीछे ही टॉयलेट करती है, क्योंकि हावर्ड को डर था कि वे फिर से कुछ खतरनाक करने की कोशिश कर सकती है, जैसे कि आग लगाना। और हावर्ड के यहाँ पानी का भी कम से कम उपयोग करना होता है और लंच के टाइम डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाना होता है। तभी मिशेल ने महिलाओं के आर्टिकल का ढेर देखा और हावर्ड ने उसे बताया कि ये मेगन है, मेरी बेटी, जो अब मेरे साथ नहीं है। तभी अचानक से मिशेल को बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है, जिसमें वे अनुमान लगाती है कि ये शोर पास से गुजरने वाली एक कार का होता है। लेकिन हावर्ड ने उसे कहा कि ये असंभव है, क्योंकि अब तक तो इस दूषित हवा से सारे लोग मारे गए होंगे। लेकिन मिशेल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए हावर्ड उसे बाहर दिखाने का प्रयास करता है
और वो सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते एक छोटी सी खिड़की के पास चली जाती है। जब उसने देखा तो बाहरी दुनिया बदली हुई नजर आती है और बंकर के सामने कुछ मरे हुए सुअर भी पड़े होते हैं। तभी हावर्ड ने उसे बताया कि ये सुअर इसी के ही थे जिन्हें वे नहीं बचा पाया। तब मिशेल ने उस कार को पहचान लिया जो उस रात उसका पीछा कर रही थी। तभी से मिशेल को हावर्ड पे शक होने लगा और वे चुपचाप अंदर की ओर आ जाती है। तब हावर्ड ने उसे बताया कि हमारे बंकर का मेन डोर हमेशा बंद रहता है जिसकी चाबी हमेशा मेरे पास होती है। फिर मिशेल और एमेटी एक साथ बैठे हुए चल रही स्थिति पर चर्चा करते हैं। तभी एमेटी ने बताया कि हावर्ड नेवी में रह चुका है और उसके बाद उसने कुछ खेत खरीदे और अंडरग्राउंड बंकर बनाने में मैंने उसकी मदद की। फिर एमेटी उसे बताता है कि हावर्ड बहुत ही शातिर इंसान है, इसीलिए उसे पहले से ही अंदेशा था कि आक्रमण होने वाला है। फिर मिशेल उसे बताती है कि हावर्ड ही था जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था, इसीलिए हमले के बारे में वे कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन एमेटी मिशेल को कहता है कि तुम गलत हो, उसने तो तुम्हारी जान बचाई थी, नेकी ली थी। लेकिन एमेटी उसे कहता है कि मैं भी इतना खुश नसीब हूँ कि हावर्ड द्वारा दरवाजा बंद करने से 1 सेकंड पहले ही बंकर में घुस गया, लेकिन हावर्ड तो मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहा था, इसीलिए जबरदस्ती के कारण मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। और मिशेल भी उसके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहती है। तभी हावर्ड वहीं पे ही आ जाता है और उन सब की बातें सुन लेता है, लेकिन वे उन्हें कुछ भी नहीं बताता कि मैंने कुछ सुना है। और वे तो उन्हें खाना खाने के लिए आमंत्रित करने आया था। जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो एमेटी अपने अधूरे सपने के बारे में बताता है और फिर एक मोनोपोली गेम को नोटिस करता है जिसे पता चलता है कि वे इसे खेलकर अपना समय गुजारते हैं। लेकिन हावर्ड को इन बातों में इंटरेस्ट नहीं आता है और दूसरी तरफ मिशेल भी एमेटी पे फ्लर्ट कर रही थी, जिसे देख हावर्ड भड़क जाता है और वे उस पे चिल्ला देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जान मैंने बचाई थी, तो फिर तुम फ्लर्ट एमेटी से क्यों कर रही हो। इसी दौरान मिशेल हावर्ड के पास की दरवाजे की चाबियां चुरा लेती है और उसके अजीब बिहेवियर को नोटिस करती है। लेकिन तभी हावर्ड को भी महसूस होता है कि उसके पास की चाबियां गायब है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ प्रक्रिया करता तभी ऊपर से आने वाली आवाज पे उसका ध्यान चला जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए मिशेल उसके सिर पे बोतल से वार करती है और बंकर से बाहर निकलने के लिए दौड़ती है। लेकिन एमेटी भी उसे रुकने के लिए कहता है, फिर भी वे उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और दरवाजे तक पहुंच जाती है। तभी वे देखती है कि एक कार खेत की ओर आ रही है और वे ड्राइवर का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी गंभीर त्वचा संक्रमण से पीड़ित एक महिला उस दरवाजे तक आ जाती है और मदद की गुहार करती है। लेकिन हावर्ड उसे दरवाजा न खोलने के लिए कहता है क्योंकि वे दूषित हवा से संक्रमित हो चुकी है। तभी देखते ही देखते वे महिला अपना दम तोड़ देती है। उसी वक्त मिशेल को एहसास होता है कि वास्तव में ही बाहर आक्रमण हुआ है और वे हावर्ड से माफी भी मांगती है। तभी हावर्ड उसे बताता है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी कार का एक्सीडेंट किया है, लेकिन वे सिर्फ एक दुर्घटना थी, न कि मेरा कोई मकसद, क्योंकि मैं भी अपनी जान बचाने के लिए बंकर की ओर आ रहा था। तभी हावर्ड उसे पहनने के लिए अपनी बेटी के कपड़े देता है जो कि उसकी वाइफ के पास रह रही है क्योंकि उनका तलाक हो चुका है। और मैंने अपनी बेटी को साथ चलने के लिए कहा लेकिन वो भी साथ नहीं आई। अब मुझे नहीं लगता कि वो इस दूषित हवा से जीवित होंगे। और वो मिशेल को उसके द्वारा हुए घाव को छिलने के लिए कहता है और नेवी में हुए उनके किस्सों की कहानियां सुनाता है और उसे उसकी कार से मिले सामान को वापस देता है और उसे उसके जीवन के बारे में पूछता है। तभी मिशेल उसे बताती है कि वे एक फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखा करती थी। तभी हावर्ड कहता है कि मेरी बेटी भी एक कलाकार बनना चाहती थी और उसे उसकी बेटी की तस्वीर दिखाता है और इस बात का अफसोस जताता है कि उसके तलाक होने के बाद भी मेगन की मां ने उसे उसके खिलाफ कर दिया और शिकागो ले गई। कुछ समय बीत जाने के बाद जब मिशेल बुक पढ़ रही थी तभी एमिटी भी उसके पास आ जाता है और मिशेल उसे उस महिला के बारे में बताती है जिसने उसके सामने दम तोड़ा था और कहती है कि मैं वहाँ रहते हुए भी उसकी जान नहीं बचा पाई और वे अपने पिछले दिनों को याद करती है, जिसमें एमिटी उसे बताता है कि मुझे पॉलिटेक्निक स्कूल में छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। और मिशेल उसे बताती है कि मेरे फादर एक क्रूर व्यक्ति थे जो कि मुझे पीटा करते थे, जिनके भय से वे जीवन भर डरती रही और वे दोनों अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं क्योंकि सभी के मर जाने के बावजूद भी वे अभी तक जीवित है और वे इस बंकर को अपना घर मानने लगे थे और अपना अपना काम करते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं और गेम खेलते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। एक दिन जब मिशेल किताब पढ़ रही होती है तभी अचानक से उसका बंकर हिलने लगता है और ऊपर से तेज आवाजें आती है जिनमें हावर्ड उन्हें बताता है कि ये सेना के एयर फाइटर है जो कि बचे हुए व्यक्तियों को खत्म कर रहे हैं। पहले चरण में तो उन्होंने ऊपर से अटैक किया, लेकिन दूसरे चरण में बाकी बचे व्यक्तियों को धरती पे आके खत्म कर रहे हैं। तभी अचानक से उनके एयर फिल्टर में गड़बड़ी आ जाती है जिसे ठीक करने के लिए मिशेल को अंदर भेजा जाता है क्योंकि मिशेल का वेट कम है इसीलिए वे टूटेगा नहीं। अंततः
चलते मिशेल अपने टारगेट तक पहुंच जाती है और उसे ठीक करने में भी सफल हो जाती है। लेकिन जब वे वहाँ होती है तो उसे उस छोटी सी खिड़की पे हेल्प लिखा हुआ नजर आता है और जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो उसे किसी महिला के कान की बाली मिलती है जो कि खून से सनी हुई थी, जो कि बिल्कुल मेगन की बाली की तरह लग रही थी। जिससे देख मिशेल को कुछ संदेह होता है और वो इस बात को एमेटी से डिस्कस करती है कि हावर्ड ने मेगन के साथ कुछ गलत किया होगा। जब एमेटी मेगन की तस्वीर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी, इसका नाम मेगन नहीं ब्रेडली है। तभी किताब से एक और फोटो गिरती है जिसमें मिशेल और ब्रेडली ने सेम कपड़े पहने हुए थे जो कि हावर्ड ने उसे दिए थे। सभी सबूतों की जांच करते हुए मिशेल को ये महसूस होता है कि मेगन को हावर्ड ने ही मारा है, जिससे डर के वे यहाँ से भागने की योजना बनाते हैं और चुपचाप सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं एक पैराशूट बनाने के लिए जो कि बाहर की दूषित हवा से उन्हें बचाएगा। और एमेटी एक बोतल से मास्क बनाता है और उनका ये प्लान होता है कि हावर्ड से गन छीन के उसे बंधक बनाना है। फिर ये सभी शाम को इकट्ठा होकर गेम खेलते हैं और हावर्ड से कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, जिनकी बातें सुन के हावर्ड को उन पर संदेह होने लगता है और वो भी अपनी एक योजना बनाता है। इसी के चलते वह उन्हें एक कमरे में बुलाता है और उन्हें दिखाता है कि मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक ड्रम है। इसके बाद वह उनकी मदद में आने वाले वेपन को चुरा लेता है और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देता है, जिसे देख मिशेल और एमेटी भयभीत हो जाते हैं कि इसे कैसे पता चला कि हमारे पास वेपन है। तभी एमेटी मिशेल को बचाने के लिए सारा गुना अपने सिर ले लेता है और कहता है कि इस बारे में मिशेल को कुछ अंदेशा नहीं था, जो कुछ भी षड्यंत्र रचा है वो मैंने रचा है। जिसे सुनकर हावर्ड उसे शूट कर देता है और मिशेल को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और उसकी देखभाल करते हुए उसे आइसक्रीम देता है और उसकी अच्छे से केयर करता है। लेकिन वो इसकी मासूमियत की जाल में नहीं फंसती है और यहाँ से भागने की फिर से प्लानिंग करने लग जाती है और उस सूट को तैयार करने की फिर से कोशिश करती है। लेकिन जब उसे अंदेशा होता है कि हावर्ड इसी तरफ आ रहा है तब वह इस सूट को छिपा देती है। लेकिन हावर्ड है चालाक, उसे तो आते संग ये पता चल जाता है कि मिशेल सूट को तैयार कर रही है। ये देख जब वो भड़कने लगता है तो मिशेल उसे धक्का दे के वहाँ से भाग निकलती है और उसे उसी कमरे में कैद कर देती है। लेकिन हावर्ड उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, फिर भी वो उसकी एक भी नहीं सुनती है। लेकिन हावर्ड कैसे भी करके इस दरवाजे को खोल लेता है और मिशेल को पकड़ने जाता है और उस पे हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो उस पे उस एसिड को गिरा देती है और बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता बनाती है और वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से रेंगते हुए आगे बढ़ती है और वायु निष्पदक कक्ष में पहुंच जाती है और उस सूट को पहन लेती है। उसी वक्त नाइट्रोजन के कैन का उपयोग करते हुए वहाँ पे लगे लॉक को तोड़ देती है और फाइनली बंकर से बाहर आ जाती है। तभी उसे एक कार नजर आती है और वो उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन सांस न आने की वजह से वे उस सूट को फाड़ देती है और महसूस करती है कि यहाँ पे तो कुछ भी दूषित नहीं है, यहाँ तो प्राकृतिक हवा है और साथ ही साथ आसमान में भी बर्ड्स को उड़ता हुआ देखती है। लेकिन इससे पहले कि वे यहाँ से भाग सके उसने एक विदेशी अंतरिक्ष यान को दूर से मंडराते हुए देखा जो कि ऑलमोस्ट जीवित प्राणी की तरह व्यवहार कर रहा था और दूसरी तरफ वो देखती है कि बंकर ब्लास्ट हो गया और वो इस कार को लेकर निकलने वाली होती है। तभी उसे एलियन ने देख लिया और वो उस पर अटैक करने आते हैं। लेकिन वो अपनी जान बचाते हुए घोड़ों के अस्तबल में से अपना रास्ता खोजती है और वो हावर्ड के घर की ओर तेजी से बढ़ती है जो कि उसके बंकर के पास ही था। जब वे वहाँ पहुँचती है तो एलियन का जहाज उसके ऊपर जहरीली गैस छोड़ते हुए निकल जाता है, जिसे देख मिशेल तुरंत अपना सूट पहन लेती है और उस हमले से बच जाती है। तभी वहीं पास में ही एक कार में छिप जाती है। लेकिन वे एलियन भी वहीं पे आ जाता है जो कि उसकी नजरों के सामने हवा में उड़ रहा था। तभी मिशेल को उसी कार में ज्वलनशील तरल पदार्थ की एक बोतल मिलती है और एक लाइटर मिलता है, जिसे जलाकर उस एलियन के मुंह में फेंक देती है, जिस कारण उसमें विस्फोट हो जाता है और एलियन नष्ट हो जाता है। और उसी वक्त मिशेल भी उस कार को लेकर निकल जाती है। सो इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।